जवान जवान बेटी है, कहाँ रहेंगे हम? बेटी तो रास्ते में रख के चलेंगे, लेकिन हमें राशन नहीं दिया जाता है। हमारी वोटर ID है, वोट मांगने आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, आधार कार्ड है हमारे पास, हम किसी हालत में भी घर खाली नहीं करेंगे। मोदी जी के कहिए तो थोड़ा सा जहर हमें दे दे, हम खा के वही सो जाएंगे। हम रोटी कपड़ा मकान और रोजगार भी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में जीता है, उसके जीवन का क्या जानवर की तरह जीता है। मानव हुआ, मानव के अधिकार बने। संविधान अगर हम मान रहे हैं, संविधान को लेकर चल रहे हैं, इस लोकतंत्र के अंदर संविधान का है। संविधान में कहा गया है कि सब लोग समान होने चाहिए, समानता की बात करते हैं। एक रूपता गैर बराबरी क्यों है कि एक व्यक्ति के पास तो एकड़ एकड़ में हवेली झुकी हुई है और यहाँ एक व्यक्ति को झोपड़ी जितनी सी भी जमीन अगर कहीं मिली है तो भी उसे झुकी झोपड़ी से निकाल के उनको ले जाएंगे कहाँ वो तो पता नहीं है। वो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में ले जाएंगे पता नहीं है, पर उनके घरों को शमशान जरूर बना देंगे। क्या मांग है सर आप लोगों की? हम लोग आए हैं इधर पुनर्वास की मांग को लेकर कि लगातार देश की सरकारें बड़े अग्रेसिव मोड में बस्तियों को तोड़ रही है। इनके पुनर्वास के नाम का उनके हाथ में कुछ टुकड़ा तक नहीं है, परंतु उनको बेदखल करने का उनके पास में प्लान है। इनको बसाने के लिए उनके पास किसी प्रकार की योजना नहीं है, न सरकार को इसके बारे में चिंता है, क्योंकि उनका दूर दूर तक इन गरीबों से कोई वास्ता ही नहीं है। इनके दुख दर्द परेशानियां, इनके अधिकार, इसके बारे में उनको चिंता ही नहीं है। क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, ये सारा एजेंडा उनके एजेंडे में है ही नहीं। वो अपने अलग ही एजेंडे चला रहे हैं, इसलिए उनको ये भान नहीं है कि कल का उगता हुआ सूरज किस प्रकार से इनको बुलडोजर के तले रौंद डालेगा और इनके अधिकार सारे के सारे उस बुलडोजर के साथ टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। उसकी सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो एक नियत समय के अंदर, एक नियत सीमा समय के अंदर इनका पुनर्वास करे, परंतु इनको अभी तक कोई पुनर्वास नहीं मिला है, जबकि इनको नोटिस थमा दिया गया है तोड़ने का। दिल्ली के अंदर 103 JJ क्लस्टर को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि फॉरेस्ट की लैंड पर है। इन तमाम बस्तियों को कह रहे हैं कि 3 महीने में उजाड़ देंगे। उनके पास कोई योजना नहीं है बसाने की। वो कह रहे हैं कि ये जो है जंगलात की ज़मीन पर हैं और इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसलिए उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इनके पास तो जो घर हैं वो भी छीने जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर घर तोड़ के फिर जंगल बनाएंगे। तो जंगल कोई आर्टिफिशियल जंगल नहीं होता, जंगल तो अपने आप डेवलप होता है। प्रकृति जंगल बनाती है, इंसान कोई जंगल नहीं बनाता, प्रकृति जंगल बनाती है। और ये तो सरकार की ड्यूटी थी कि वो उसको निभाते, समय रहते उन्होंने निभाया नहीं। आज हजारों जीव पैदा हो गए इस जंगल के अंदर, तो उन जीवों को नष्ट करके फिर वापस से वहाँ पर नए पेड़ लगाने की जो उनकी योजनाएं हैं वो सारी खोखली हैं, क्योंकि बिना व्यक्ति के तो पेड़ की केयर कौन करेगा, कौन उसको ध्यान रखेगा। तो व्यक्तियों को और इंसान के होने का बहुत जरूरी है। जंगल के नाम पर लोगों का विस्थापन, लोगों का विनाश सरकार को बंद करना चाहिए। ये सरासर मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है और ये जनता के साथ धोखा है कि उनको पुनर्वास के नाम पर चॉकलेट और टॉफी जितना भी अधिकार उनके हाथ में नहीं आ रहा है। पुनर्वास की ठोस योजना कानून के रूप में होनी चाहिए। रोजगार की गारंटी का कानून सरकार को देना चाहिए, साथ में ही आवास की गारंटी का कानून देना चाहिए ताकि लोग आराम से कमा सके और एक सम्मानजनक घर के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर सके। अगर उनके पास में रोटी कपड़ा मकान और रोजगार भी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में जीता है, उसके जीवन का क्या अर्थ रह जाता है, कैसे वो जानवर की तरह जीता है। मानव हुआ, मानव के अधिकार बने। संविधान अगर हम मान रहे हैं, संविधान को लेकर चल रहे हैं, इस लोकतंत्र के अंदर संविधान का है। संविधान में कहा गया है कि सब लोग समान होने चाहिए, समानता की बात करते हैं, एक रूपता की बात करते हैं। यहाँ पर गैर बराबरी क्यों है कि एक व्यक्ति के पास तो एकड़ एकड़ में हवेली झुकी हुई है और यहाँ एक व्यक्ति को झोपड़ी जितनी सी भी जमीन अगर कहीं मिली है तो भी उससे छीनी जा रही है। यही गैर बराबरी है जिसका विरोध प्रदर्शन आज यहाँ किया जाए। माननीय मोदी जी तो कहते हैं सर कि सबों को झुग्गी झोपड़ियों से निकाल करके हम उनके लिए घर स्थापित कराएंगे सर, उनके लिए घरों की व्यवस्था करा रहे हैं सर। हम नहीं, वो झुग्गी झोपड़ी से निकाल के उनको ले जाएंगे कहाँ वो तो पता नहीं है। वो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में ले जाएंगे पता नहीं है, पर उनके घरों को शमशान जरूर बना देंगे। घर टूट रहे हैं, उनके बच्चे जब रोडों पे आ जाएंगे, महिलाएं सड़कों पर हो जाएगी, गर्भवती महिलाएं सड़कों पर होगी, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा तो किसको आनंद नहीं आ सकता इस प्रकार के कांड में। हमारा पुनर्वास की मांग को लेकर कि सरकार पहले पुनर्वास करे और फिर विस्थापन की बात करे। क्या नाम है?
मेरा नाम कनिका है। मैं तो कल के बाद गांव से आई हूँ और मेरा घर उजड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाए? हमारी 24 साल की बेटी है हमारे पास। हम बोलते हैं बेटी, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हम कहाँ जाए? हमारा बेटी नहीं बचेगा, हम पढ़ाएंगे क्या? हमारी बेटी नहीं रहेंगे, हमारा घर नहीं रहेगा। हम बेटी तो रास्ते में नहीं रख के पढ़ाएंगे ना। मेरे पेरेंट उम्र है, मैं एक एक पैसा कमा के मैंने अपने घरों में लगाया। हमने घर खरीदा है, जमीन खरीदा है। हमने ऐसे नहीं एक एक पैसा लगा के हम झाड़ू पोछा काम करते, बर्तन कोठी में काम करते, कोठी में काम करके फिर हमने घर बनाया है। हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे मोदी जी, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे मोदी जी। ठीक है, हमारे पास राशन कार्ड है लेकिन हमें राशन नहीं दिया जाता है। हमारी वोटर ID है, वोट मांगने आते, वोट लेके चले जाते। आधार कार्ड है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास गैस की वो है, फिर हमारे बिजली बिल है, हमारे पास सब कुछ है। हमें 2008 की बिजली बिल वोटर ID है हमारे पास। इतना कुछ रहने के बावजूद आपको घर से निकाला जा रहा है। हमारे बच्चे यहीं पे पैदा हुए हैं सारे, ठीक है, हम यही रहते हैं, हमारे घर यही है। हम घर खाली नहीं करेंगे, हम किसी हालत में भी घर खाली नहीं करेंगे। मोदी जी के कहिए जो थोड़ा सा जहर हमें दे दे, हम खा के वही सो जाएंगे, हम घर खाली नहीं करेंगे।